बच्चों, हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे थे। दो भेद हो चुका था, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक से अधिक, और वे किसी योजक से जुड़े रहते हैं। योजक, योग से योजक बना है, माने जोड़ने वाला। कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा पद हो जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है, वह योजक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से देखिए, जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब जुड़ गए तो संयुक्त वाक्य हो गए। एग्जाम्पल देखिए, मुझे जल्दी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे जल्दी है एक वाक्य हो गया, मैं जा रहा हूँ दो वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए योजक है इसलिए। तो ये हो गया पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया, जहाँ योजक हो, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, ये सब जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। समुच्चय बोधक योजकों के आधार पर, ये सभी समुच्चय बोधक हैं जो जोड़ने वाले हैं। योजकों के आधार पर संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, संयुक्त वाक्य में चार प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक योजकों के आधार पर। योजकों यानी कि जो जोड़ने वाले योजक हैं। जैसे कि एक होता है संयुक्त वाक्य में संयोजक। संयोजक, जरा देखिए, इसमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयवों और, तथा, एवं, फिर, बल्कि आदि द्वारा जोड़ा होता है। संयोजक में जो वाक्य है वो इन्हीं शब्दों के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे गीता गई और सीता आई, तो और के माध्यम से। दूसरा है विभाजक। इनमें साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। इन दोनों वाक्यों में परस्पर विरोध का संबंध होता है, और ये जो है विभाजक अवयवों द्वारा जुड़े रहते हैं। कौन कौन से विभाजक अवयव हैं? या, अथवा, किंतु, अन्यथा, परंतु आदि। एग्जाम्पल देखिए, वह मेहनत तो बहुत करता है किंतु परिणाम उसके पक्ष में नहीं आता। अब देखिए कैसे ये विरोधी हैं। मेहनत करे तो उसका परिणाम तो मिलता ही है, लेकिन विरोधी क्या है कि वह मेहनत तो करता है लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आता। तो ये किंतु जो है ये विभाजक हो गया। तीसरा है इसमें विकल्प सूचक। इसका तीसरा भेद है विकल्प सूचक। इनमें दो बातों में से किसी एक को स्वीकार किया जाता है या स्वीकारा जाता है। यानी कि इसमें ऐसे दो बातें आती हैं जिसमें किसी एक को ही स्वीकारा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे या तो मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। तो ये विकल्प दे, ऑप्शन इसमें बोध हो रहा है, या तो ये होगा या तो वो होगा। या तो मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। चौथा देखिए, परिणाम बोधक। इनमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। परिणाम में रिजल्ट होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। तो पास न आने का कारण क्या है? किस कारण से या किस परिणाम स्वरूप वो उसके पास नहीं जा पा रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुत सारा काम है। आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। शेष कल।